केसरिया बालम आओ। नमस्कार, राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख कर लेते हैं खबरों की। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास कार्यालय में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर गर्ग ने शहर की एसपीजेडी कॉलोनी में बिजली कनेक्शन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि कॉलोनी में निर्मित आवासों में भरतपुर बिजली सप्लाई लिमिटेड कंपनी द्वारा कनेक्शन दिए जाएंगे और सेक्टर 13 में जीएसएस बनाने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा विद्युत निगम को भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से एसपीजेडी कॉलोनी तक अतिरिक्त फीडर तैयार करने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा विद्युत निगम को प्रस्ताव भिजवाने के भी निर्देश दिए। वहीं डॉक्टर गर्ग ने विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित समय से अधिक कटौती नहीं करें। इस बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा है कि जल जीवन मिशन और चंबल पेयजल योजनाओं की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी, जिससे योजनाओं को सही समय पर पूरा किया जा सकेगा। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास कार्यालय में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए गए। वहीं डॉक्टर गर्ग ने शहर की एसपीजेड कॉलोनी में बिजली कनेक्शन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा है कि कॉलोनी में निर्मित आवासों में भरतपुर बिजली सप्लाई लिमिटेड कंपनी द्वारा कनेक्शन दिए जाएंगे और साथ ही सेक्टर 13 में जीएसएस बनाने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा विद्युत निगम को भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से एसपीजेड कॉलोनी तक अतिरिक्त फीडर तैयार करने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा विद्युत निगम को प्रस्ताव भिजवाने के भी निर्देश दिए गए। डॉक्टर गर्ग ने विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित समय से अधिक की कटौती नहीं करें। इस बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा है कि जल जीवन मिशन और चंबल पेयजल योजना की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी, जिससे योजनाओं को सही समय पर पूरा किया जा सकेगा। भरतपुर के नगला चांदबारी में मैथिल ब्राह्मण समाज के छात्रावास का तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भूमि पूजन किया। इस दौरान डॉक्टर गर्ग ने कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अलावा केवला देव राष्ट्रीय उन्होंने छात्रावास निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करते हुए कहा है कि इससे मैथिल ब्राह्मण समाज के बच्चों को शहर में रहकर पढ़ाई करने के लिए सुविधा मिल सकेगी। मंत्री डॉक्टर गर्ग ने क्षेत्र के लोगों की मांग पर शमशान के लिए भूमि जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर पूरा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष ताराचंद चिचाना के साथ ही उनके स्थानीय लोगों ने शिरकत की। भरतपुर के नगला चांदमानी में मैथिल ब्राह्मण समाज के छात्रावास का तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भूमि पूजन किया। बेटा सर थोड़ा काम देखिए। भरतपुर के नगला चांदमारी में मैथिल ब्राह्मण समाज के छात्रावास का तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भूमि पूजन किया। इस दौरान डॉक्टर गर्ग ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और आने वाले कुछ महीने में भरतपुर में नई सड़कें बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने छात्रावास निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की है और इससे मैथिल ब्राह्मण समाज के बच्चों को शहर में रहकर पढ़ाई करने के लिए सुविधा मिल सकेगी। मंत्री डॉक्टर गर्ग ने क्षेत्र के लोगों की मांग पर शमशान के लिए भूमि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर पूरा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष
सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष ताराचंद्र चिचाना के साथ अनेक स्थानीय लोगों ने शिरकत की। सर थोड़ा सामने देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था संभालना अब उनके बस में नहीं है। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत अपने अस्तित्व और केवल कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। उनको प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिंता ही नहीं है। 3 साल में 1.5 लाख से ऊपर एफआईआर बताती है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किस प्रकार ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था संभालना अब उनके बस में नहीं है। उन्हें सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है। उनका अस्तित्व और उनका कुर्सी ही उनकी प्रायोरिटी है। मुझे लगता है कि सरकार में इस समय एक बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका अक्सर हम लोग उल्लेख करते हैं, किसान कर्जा माफी का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, लेकिन मुझे लगता है कि इन सबसे यदि कोई प्राथमिकता का मुद्दा है तो कानून व्यवस्था का है। खबर जयपुर से है, जहां जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जनसुनवाई में शिरकत की और कहा कि जिले में आमजन की समस्याओं का जल्द निराकरण करवाना जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आमजन की समस्याओं को तत्परता से निराकरण करवाया जाना भी सुनिश्चित करें। और उन्होंने जनसुनवाई में परिवादियों के आए हुए कई प्रकरणों की सुनवाई की, जिनमें से 5 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। और साथ ही उन्होंने कहा है कि विभाग के अधिकारियों ने अभी तक पहली समस्याओं का भी निस्तारण नहीं किया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सांभर लेक को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर से अभिशासक समिति बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि सांभर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि सांभर जिला बनने की सभी मापदंड पूर्ण करता है और पर्यटन की दृष्टि से भी सांभर ऐतिहासिक कस्बा है, वही नमक नगरी के नाम से मशहूर है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी सांभर जिला बनने की सभी मापदंड पूर्ण करता है। कई सालों से जिला बनाने के लिए सरकार से अपील की जा रही है, लेकिन सरकार सांभर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सांभर लेक को जिला बनाया जाता है तो सरकार को अधिकृत कार्यालय खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में यहां करीब करीब सभी कार्यालय स्थित हैं, जिससे कि राज्य सरकार को ज्यादा बजट खर्च नहीं करना पड़ेगा। सांभर लेक को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर से अभिभाषक समिति बार एसोसिएशन के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में बताया है कि सांभर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चलती आ रही है और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि सांभर जिला बनने की सभी मापदंड को पूरा करता है और पर्यटन की दृष्टि से भी सांभर ऐतिहासिक कस्बा है, नमक नगरी के नाम से भी मशहूर है। कमेटियों का निर्णय सांभर को प्रथम नंबर पर रखते हुए जिले के रूप में रखा गया था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वर्तमान जो सरकार की परिस्थितियां चल रही है, व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने सांभर की जनता को, सांभर के हितों को अनदेखा करते हुए दूदू को जिला बनाकर सांभर को दूदू में जोड़ने का जो एक षड्यंत्र पूर्वक प्रयास किया जा रहा है, वो सांभर की जनता, बार एसोसिएशन सांभर लेक कभी भी सहन नहीं करेगी। डब्लू गोस्वामी, हर खबर, ब्यूरो चीफ राजस्थान। आज मैंने यहाँ पे मौजूद हूँ सांभर न्यायालय सहायक कलेक्टर ऑफिस में, जिसमें एसडीएम उपखंड अधिकारी जयंत चौधरी को ज्ञापन दिया गया बार एसोसिएशन के तरफ से। अभी हमारा गणमान्य व्यक्ति यहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आपको जनता से रूबरू कराया गया और इन्होंने ये बोलना चाहते हैं बार एसोसिएशन के मतलब ये है गरीब जनता के साथ देना। तो सरकार जब गरीब जनता के साथ दे रहे हैं तो
जयपुर से ये नजदीक पड़ता है और 10 साल से कम कई वर्षों से इसको जिला में चल रहा है बात, मगर आज सांभर को अनदेखी करने जा रहा है कुछ राजनेताओं के चक्कर में। क्या मनसा है सरकार को? क्या फुलेरा विधानसभा वोट नहीं देता है क्या? बार एसोसिएशन के कोई आदमी वोट नहीं देते हैं क्या? नागरिकता है कि नहीं है? ये सरकार को देखने चाहिए और सरकार को एक तरफा नहीं देखना चाहिए। डब्ल्यू गोस्वामी, ब्यूरो चीफ, राजस्थान। मांग को पूरा कराने का प्रयास करा मैं। बिल्कुल, आपकी मांग सक्षम स्तर पर पहुंचा दी गई। धन्यवाद। भरतपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 में सारस चौराहे पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से ब्राह्मण सभा के पूर्व अध्यक्ष कौशलेश शर्मा ने तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण सभा के पूर्व अध्यक्ष कौशलेश शर्मा ने कहा है कि सारस चौराहे से सरकारी कार्यालयों का भी जाने का रास्ता है और स्कूल, महाविद्यालय सहित आवासीय कॉलोनियों को जाने का भी यहीं से रास्ता है और इस चौराहे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काफी समय से ओवरब्रिज की मांग चल रही है, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन की तरफ से भी ध्यान इस पर नहीं दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टर गर्ग को ज्ञापन सौंपते हुए सारस चौराहे पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की है, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आज माननीय मंत्री महोदय सुभाष गर्ग जी को सारस चौराहे पर ओवरब्रिज बनाने के लिए एक सामूहिक ज्ञापन दिया गया है। हमने उनसे निवेदन किया है कि इसको जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए, जिससे कि जो दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं वो उससे निजात मिल सके। उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन हमको दिया और पॉजिटिव सोच के साथ में शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे हर खबर। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक राम सहाय वर्मा, भाजपा विधायक प्रत्याशी, निवाई पीपलू। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो टिक
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। केसरिया बालम आओ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। भिवाड़ी में बाबा मोहन राम किसान स्नातकोत्तर कॉलेज के छात्रों ने गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं छात्रों का कहना है कि विधायक क्षेत्र में अपने विकास का तो प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की समस्या सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि विधायक को कई बार कॉलेज की समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन विधायक ने ये कहते हुए टाल दिया है कि उनके पास समय नहीं है। बता दें कि ये कॉलेज चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तिजारा विधायक संदीप यादव के प्रयासों से इसे 2019 में सरकारी कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी। सरकार ने कॉलेज के अंदर सरकारी स्टाफ लाने के साथ साथ फंड भी मुहैया कराने की बात कही थी, लेकिन 2019 से लेकर अभी तक कॉलेज में ना तो सरकारी स्टाफ की कोई व्यवस्था है, ना कोई स्टाफ की नियुक्ति की गई है और न ही यहां पर किसी भी प्रकार का कोई फंड मुहैया कराया गया है। वहीं कॉलेज में पढ़ रहे 1500 बच्चों का भविष्य पर अंधेरा, उनके भविष्य अंधेरे में है। अधिकारी है, ना किसी प्रकार की कोई और सुविधा है और ना ही किसी प्रकार की बच्चों की कोई मांग सुनी जाए। ट्रस्ट ने हाथ खड़े कर दिए यहाँ से। जो ट्रस्ट इसको 20-22 साल से चला रहा था, उस ट्रस्ट ने हाथ खड़े कर दिए यहाँ से। नहीं किसी प्रकार की यहाँ और कोई, नहीं तो बच्चियों के लिए कोई सुविधा है, नहीं हमारी बहनों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बयाना कोतवाली पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली प्रभारी हरि नारायण मीना ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी उच्चैन थाना के गांव पारा निवासी पिंटू कुशवाहा है, जिसके खिलाफ बयाना निवासी विवाहिता गायत्री कुशवाहा ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि पिंटू के साथ उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी और अब उनके पास एक बच्चा भी है, लेकिन दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पिंटू ने उसे घर से निकाल दिया है। साथ ही विवाहिता ने अपने पति पर एक अन्य महिला से अवैध संबंध रखने का भी आरोप लगाया है। बमनपुरा मोहल्ला कस्बा बयाना की रहने वाली एक पीड़िता ने अपने ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना मारपीट करने का एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें आज आरोपी पिंटू कुशवाहा निवासी पनाह थाना उज्जैन को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया है। अलवर के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर बीजेपी के 3 पूर्व मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल गोविंदगढ़ पहुंचे। आपको बता दें कि वहां पर उन्होंने जांच की और वहां से 3 पूर्व मंत्रियों का जो प्रतिनिधिमंडल गोविंदगढ़ पहुंचे और घटना की पूरी फैक्ट्स जुटाकर कलेक्टर और एसपी से मिले। और इसके बाद बीजेपी के पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले आतंकवादी जैसे हैं, आतंक मचाने वाले आतंकवादी होते हैं, मार मारकर हत्या करने वाले को शांति प्रिय नहीं कह सकते हैं। वहीं मदन दिलावर ने कहा है कि पुलिस ने अभी केवल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में 50 लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनको शरण देने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। गोविंदगढ़ में जहां पर चिरंजी लाल जी की आज सुबह सुबह 25-30 मुसलमानों ने घात लगा करके मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी थी, आज उनके घर में आए हैं। आप देखो कितनी दयनीय स्थिति है। वो बेचारा जो है भुट्टे बेच करके अपनी जिंदगी करता था, ये बूढ़ी माँ उनकी है। आप देखिए, ये उनके भाई हैं और ये उनका बेटा है। तो ये जो है सरकार उन पे दबाव बनाया, जो वहां के जो थानेदार है उसने दबाव बनाया इन परिवार के ऊपर। पावटा में गोपाल भैया मंदिर और आबादी के पास नगरपालिका के द्वारा डाले जा रहे कचरे का विरोध करते हुए महिलाएं और स्थानीय लोग कचरे की डंपिंग के लिए आए वाहन के सामने खड़े हो गए और नगरपालिका के द्वारा खुले में किए जा रहे कचरे की डंपिंग का विरोध किया।
स्थानीय लोगों के विरोध के बाद नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया। बता दें कि कचरे को मंदिर से दूर डाला जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है, और मृत पशुओं को खुले में न डालकर दफनाया जाएगा। इसके बाद ही स्थानीय लोगों ने कचरे के वाहनों को खाली करने दिया, लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए नगर पालिका ने जेसीबी बुलाकर खुले में पड़े कचरे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर दूर डालने और मृत पशुओं को मिट्टी में दबाकर खानापूर्ति कर दी। वहीं नगर पालिका द्वारा खुले में कूड़ा डालने का विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि पावटा में गोपाल भैया मंदिर और आबादी के पास नगरपालिका ने कचरा निस्तारण के लिए अस्थायी डंपिंग यार्ड बना रखा है, जहां पूरे शहर और आसपास के क्षेत्र का कचरा और मृत पशुओं को खुले में ही डाल दिया जाता है, जिससे कि आसपास रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो जाता है। वहीं इस मामले में अधिशासी अधिकारियों ने बताया है कि शिवनगर के पास कचरा निस्तारण के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही उसकी तारबंदी करवाया कर कचरा वहां पर डालने की व्यवस्था की जा रही है। जो ट्रैक्टर पड़े ना जाकर चक देंगे रंग कस्टमर जब ये बोला आगे की गेरो आलियो चना जो ठीक को नमी में भी रहे जैसे इंसानी रहते वो डांडा से ली रही कोई जाकर से निर्मल पंसरी या करे बताइए ऐसे अजब नदी के मार रहे हो तो रोब की रोब लगाओ जब उठा दो साहब। एक कंज्यूमर का पैर टूटा था, कस्टमर का। हम वहाँ पर ये मोहल्ले वाले सारे चले गए थे। ईओ साहब ने बोला खाली महीना के लिए मैं उस खड्डे में करवा दूंगा और तारबंदी करवा दूंगा, इस मलबे को वहां डाल दूंगा। आज उन बातों को 8 महीने हो गए, कोई सुनाई नहीं। इतनी खराब है कि गेट के बाहर लोग लाकर कचरा डाल रहे हैं। यहाँ पर सुअरों मरे हुए बच्चों को लाकर लोग कैसे आएंगे मंदिर में, किस तरह आएंगे? यहाँ दुर्गंध हो रहा है, मंदिर में रहना दुश्वार हो गया है। मैं 4-5 साल से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा नाम मोहन दास है, ठीक है ना। मैं पहुंचा हुआ फकीर बता देता हूँ। मैं जो चाहूंगा प्रधानमंत्री पर पहुंच जाऊंगा और जो चाहूंगा वो करवा दूंगा। बानसूर के नांगल लाखा में 5 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन की टीम पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी पूर्व सरपंच हरदान सिंह और उसके पुत्र सतेंद्र सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया है कि 5 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश पर नांगल लाखा में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला किया था, जिसे लेकर हरसोरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने हमला करने वाले 6 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था। इसके बाद वही मुख्य आरोपी पूर्व सरपंच हरदान सिंह गुर्जर और उनके बेटे सतेंद्र गुर्जर सहित 11 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। आगे डीएसपी ने बताया है कि अभी तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 6 से 8 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। 58/22 एक प्रकरण दर्ज हुआ था लाखा का नांगल का, हरसोरा थाने का ये प्रकरण था, जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीम माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में जब अतिक्रमण हटवाने गई थी तो कुछ ग्रामीणों ने उपरों का पथराव कर दिया था और उसी में प्रकरण दर्ज हुआ और उस प्रकरण में 6 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और उसके बाद हमने जो मुख्य इसमें आरोपी था हरदान सरपंच और सत्येंद्र उनका लड़का है, उसको हमने अरेस्ट किया। खबर बयाना से है, जहां कालसारा रोड पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार स्कूली बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बयाना के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि वहां पर इस दौरान पपरी मोड़ के पास रुके गए, तभी पीछे से ओम ग्रीन पब्लिक स्कूल की बस ने टक्कर मार दी, जिस दोनों भाइयों के पैर टूट गए और गंभीर रूप से चोट भी आई। तेज रफ्तार स्कूली बस ने बाइक सवार को टक्कर वहाँ पर स्कूल बस टक्कर मारी, अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के बहाला गांव में एक युवक की जहर से मौत हो गई। दरअसल खेत में दवा डालते समय ये घटना हुई, जिसके बाद युवक ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। एमआईए थाना पुलिस ने बताया कि बहाला निवासी ओम प्रकाश अपने प्याज के कण के खेत में खरपतवार नाशक दवा डालने के बाद खाना खाया था और इसके बाद खुद ही बेहोश हो गया। आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों को जब पता लगा, इसके बाद परिवार वालों को सूचना दी गई और इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।
जैसे इन्होंने खाना खाया तो दवा अंदर चली गई। उसके बाद में 2 बच्चे थे पास में, उनके उससे पता लगा। दो खेत दूर इनके पिताजी थे, तो उनको उन्होंने बुलाया, आवाज दी तो वो पहुंचे। उनके बाद में लेकर के और फिर गाँव में एक मिलने वाला है, उनकी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में करीब 10 बजे करीब एडमिट किया और शाम को 4:30 में पहले मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट किया और शाम को करीब 4:30-5 बजे। आसपुर के थाना क्षेत्र के गोल में एक युवक के सोम नदी में डूबने की आशंका पर एसडीआरएफ के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। करीब 2 दिन तक चले सर्च अभियान में मृतक सुरेंद्र सिंह का शव एनीकैट के पास झाड़ियों में फंसा मिला। बताया जा रहा है कि ईश्वर महादेव मंदिर गोल के समीप सोम नदी के एनीकैट के पास युवक का शव मिला। मृतक सुरेंद्र सिंह अंबा बांध से जल मिशन योजना के तहत चल रहे घर घर पानी के तहत करवा खास में पाइपलाइन बिछाने का कार्य करता था और वो पाइपलाइन को बिछाने की ठेके में हो रहे नुकसान को लेकर मानसिक तौर पर परेशान भी चल पहुंचे तब तो बहुत जोर से बरसात हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने 3-4 घंटे सर्च ऑपरेशन चालू किया। अंधेरा होने के कारण शाम को सर्च ऑपरेशन को बंद किया। सुबह पुणे हमने जल्दी आके सर्च ऑपरेशन को चालू किया और बड़ी मशक्कत के बाद में झाड़ियों में नीचे उलझी हुई डेड बॉडी मिल गई है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।